अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा 21 से 30 तक MCQs सॉल्व करेंगे हम। आज हमारा 21 MCQs है। देखें क्या कहता है। 21 MCQs में हमें कह रहा है द गैस लॉ आर नॉट ओबे बाय जनरल गैसेस एट। कह रहा है जनरल गैसेस कब जो है वो गैस लॉ ओबे नहीं करती। याद रखिएगा लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे जनरल गैसेस जो होती हैं वो गैस लॉ को ओबे नहीं करती। जनरल गैसेस गैस लॉ को कब ओबे नहीं करती? लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। लो टेम्परेचर पे बिल्कुल सही बात है, हाई प्रेशर पे बिल्कुल सही बात है, हाई टेम्परेचर पे गलत बात है। बोथ एंड भी जी हाँ, क्योंकि पहला वाला लो टेम्परेचर, दूसरा वाला हाई प्रेशर। तो इसका राइट आंसर आ गया आपके पास, डी आ गया। डी इज दी राइट आंसर। 21 में क्या कह रहा है ये? 21 में आपको कह रहा है ये कि विच इज़ करेक्ट, कौन सा सही है। आपको पता होना चाहिए कि 160 मिलीमीटर ऑफ मरकरी बराबर है 760 टोर के, और 760 टोर बराबर है 1 ATM के, और 1 ATM बराबर है 101325 न्यूटन मीटर के स्क्वायर के, और ये बराबर है 101325 पास्कल के, है ना। तो मतलब 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी बराबर है 760 टोर के। 760 टोर बराबर है 1 ATM के। 1 ATM बराबर है 101325 न्यूटन मीटर के स्क्वायर के, और ये बराबर है 101325 पास्कल के, है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए, अच्छा मैं पेन की तरह नोक भी बड़ी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ना सही समझ में आ जाए मैं क्या बता रहा हूँ। तो अब आप देखें, है ना, यहाँ के ऑप्शन सी देखें क्या कह रहे हैं। कह रहा है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी बराबर है 760 टोर के, बिल्कुल सही बात है। कह रहे और ये बराबर है 1 ATM के, यही बात सही है ना। अब इसके आगे उसने लिखा नहीं है, लेकिन अगर आ जाए क्या कि ये बराबर है 101325 न्यूटन मीटर के स्क्वायर के, ये बात भी सही है। और ये बराबर किसके? ये बराबर है सब 101325 पास्कल की। मैं आपको पूरा लिखवा दिया, है ना, क्योंकि अभी हमें शुरू के 3 दिए हुए थे तो हमने लगा लिया 760 टोर मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी बराबर है 760 टोर के, और 760 टोर बराबर है 1 ATM के, और हमें पता है कि 1 ATM बराबर है 101325 न्यूटन मीटर के, और 1 न्यूटन मीटर बराबर है 1 पास्कल से। तो 101325 न्यूटन मीटर बराबर है 101325 पास्कल से, पास्कल के बराबर है। तो इसका राइट आंसर क्या है? हमारे पास सी है। क्वेश्चन नंबर MCQ नंबर 23 देखें। कह रहे एब्सोल्यूट ज़ीरो इज इक्वल टू, आप याद रखेंगे एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है ये लोवेस्ट टेम्परेचर होता है। ये क्या होता है? एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है? एब्सोल्यूट ज़ीरो लोवेस्ट ज़ीरो होता है, लोवेस्ट टेम्परेचर होता है। क्या होता है ये? लोवेस्ट टेम्परेचर होता है, और वो होता है -273 डिग्री सेल्सियस। -273 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। कह रहा है द SI यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ प्रेशर की SI यूनिट बता दो। मैं आपको बता दूं पास्कल, ATM, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, टोर, चारों की चारों क्या है? प्रेशर की यूनिट है। लेकिन यहाँ ये पूछ रहा है SI यूनिट, तो SI यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर के स्क्वायर है। ये इसकी SI यूनिट है, ये तो मौजूद नहीं है, और मुझे पता है कि न्यूटन मीटर का स्क्वायर बराबर है पास्कल से। किसके बराबर है? पास्कल के बराबर है। तो इसका राइट आंसर ए आ जाएगा। ए क्या हमारे पास? पास्कल। यूनिट्स फॉर मेजरमेंट याद रखिएगा सारी हैं ये प्रेशर की, लेकिन SI यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर का स्क्वायर है, क्योंकि न्यूटन मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हमारा, न्यूटन मीटर का स्क्वायर हमारे पास नहीं है, तो हमने क्या लगा दिया? पास्कल लगा दिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर
ए आ गया। 25 पे आ जाए। 25 पे कह रहा है कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है 1/p के इस मैथमेटिकली एक्सप्रेशन फॉर, आपको पता है वी इन्वर्सली प्रोपोर्शन है प्रेशर की। यह किसने बताया? यह बताया था बॉयल्स लॉ ने। किसने बताया था? बॉयल्स लॉ ने बताया था हमें ये लॉज। तो बॉयल्स ने बताया था हमें कि प्रेशर का और वॉल्यूम का आपस में रिलेशनशिप इन्वर्स है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? सी आ जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। क्यों? प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन बॉयल्स ने बताया था हमें। कह रहे हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ कहते हैं कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो ये नहीं, ये ए है हमारे पास। लेकिन याद रख लिसन किया बोट एंड बी, तो हमें सब ऑप्शन देखने पड़ेंगे। कह रहे हैं कि वी डिवाइड बाई टी बराबर है cos 10 के। देख लेते हैं अभी हम, है भी नहीं है। बी इक्वल आ जाएगा तो के टी बन जाएगा, टी आ जाएगा, टी बराबर है के क्या है? क्या हमारे पास कांस्टेंट है ना। तो बी भी इसका राइट आंसर है, ए भी इसका राइट आंसर है। तो आंसर सी इसका सही है। बोट एंड बी दोनों इसके आंसर आ जाएंगे, है ना। क्योंकि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के और वी अपॉन टी बराबर है cos 10 के। दोनों चार्ल्स लॉ को रिप्रेजेंट करती हैं। 27 देखें क्या कह रही है, क्या कह रहे हैं? एंड द स्पॉटेनियस होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन और कॉल, आपको पता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कहते हैं मिक्सिंग हो जाना मॉलिक्यूल का, डिफरेंट गैसेस के मिक्सचर मॉलिक्यूल्स का आपस में मिक्स हो जाना। कैसा मिक्स होना? पहली बार होमोजीनियस मिक्स होना, दूसरा स्पॉटेनियस हो जाना, बाय फोर्स नहीं हो जाना, खुद हो जाना, वो कहलाता है डिफ्यूजन कहलाता है। और इफ्यूजन कहते हैं किसी होल से गैस का रिलीज हो जाना। तो ये क्या आ जाएगा हमें? डिफ्यूजन आ जाएगा। कह रहा है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट एसटीपी कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड, आपको पता है इसका एवोगैड्रोस लॉ आएगा। क्या है? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के, नंबर ऑफ मोल्स मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। इसका आंसर क्या आ जाएगा? आपके पास सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखें क्या कह रहा है। कह रहा है बैरोमीटर इज़ यूज टू डिटरमाइन, आपको पता है प्रेशर। बैरोमीटर यूज़ करते हैं प्रेशर को, कौन से प्रेशर को? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, एटीएम प्रेशर को। एटीएम प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम बैरोमीटर यूज़ करते हैं। और लैब के अंदर जो हम यूज़ करते हैं उसे कहते हैं मैनोमीटर, कहते हैं मैनोमीटर कहते हैं। और बैरोमीटर, क्योंकि बैरो देखो आप खुद ही नाम में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा बार, बैरो बार, बार कहते हैं किसको? प्रेशर को कहते हैं। बैरो कहते हैं किसको? प्रेशर को। तो इसका राइट आंसर आपके पास डी आ जाएगा। कह रहा है एब्सोल्यूट ज़ीरो इज इक्वल टू, एब्सोल्यूट ज़ीरो किसके बराबर है? एब्सोल्यूट ज़ीरो बराबर है -459.7 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। यहाँ फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, आप इसको सोल्व करेंगे इससे। इस फॉर्मूले से आप इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ इसकी जगह पे आप ये लिख देंगे, है ना, 459 ये रख देंगे और इसको सोल्व कर लें तो आपके पास इसका आंसर बी आ जाएगा। तो हमारे पास 20 MCQs, हमने आज 10 MCQs कर लिए। अगर कोई मसला हो तो पूछिएगा, कोई सवाल हो, किसी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो पूछ सकते हैं आप मुझसे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।